बैटल ऑफ द हेवंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन की फाइट होंग चैंग से हो गई थी, जिसके बाद होंग चैंग जब शोयन के ऊपर पीछे से स्नीक अटैक करता है तब शोयन 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और फिर होंग चैंग पर एक बहुत ही ज्यादा डेडली हमला करता है और उसको बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। पर लोग शोयन की इस 3000 थंडर टेक्निक को देखकर हैरान हो गए थे, मोस्टली वो विंड लाइटनिंग पवेलियन का एल्डर चेन युन। अब आगे शोयन होंग चैंग को मारकर फिर हवा में उछाल देता है, लेकिन तभी हम एल्डर चेन युन को देखते हैं जो कि तुरंत ही एक्शन में आता है और फिर सबसे पहले होंग चैन को बचा लेता है। होंग चैन को वो उसके फादर होंग ली को सौंप देता है। होंग चैन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, वो बेहोश हो चुका है। होंग ली अपने बेटे की ऐसी हालत को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, कह रहा है तुमने मेरे बेटे की हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी कि वो अब अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा, तुम्हें इसकी प्राइस तुम्हारे लाइफ से चुकानी होगी। लेकिन वैसे ही हम एल्डर चेन युन को देखते हैं जो कि होंग ली को रोक देता है। होंग ली शॉक्ड। चेन युन कहता है नहीं, तुम इसे नहीं मार सकते हो, मुझे इस लड़के से कुछ पूछना है। जिसके बाद शोयन की ओर देखते हुए कहता है लड़के, तुमने अभी अभी जो टेक्निक यूज करी थी वो 3000 थंडर मूवमेंट टेक्निक थी, पर आखिर तुमने वो टेक्निक कहाँ से सीखी? मुझे नहीं याद है कि हमारे विंड लाइटनिंग पवेलियन में तुम जैसा कोई भी डिसाइपल था। शोयन तब बहुत ही एरोगेंटली कहता है आप सच कह रहे हैं, आप मुझे भला कैसे ही देखते हैं, क्योंकि वो आप लोग नहीं थे जिससे मैंने ये 3000 थंडर टेक्निक सीखी है। पर क्या, फिर भी क्या बात करें अगर होंग चैन की, इसने मेरे ऊपर पीछे से हमला करा, इसके अगेंस्ट में मेरा एक्शन तो जरूरी ही था और फिर मैंने जो इसके साथ किया उसमें मुझे नहीं लगता मेरी कोई भी गलती थी। शोयन के बात बोलते ही हान क्लैन के लोग सभी शोयन का साथ देने लगते हैं, कहने लगते हैं तुम्हारा होंग क्लैन अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कितनी ज्यादा शर्म की बात है, जब तुम लोग हारने लगे तो हमारे शोयन के ऊपर पीछे से हमला करा। हान क्लैन तो शोयन का साथ दे रहे थे, पर इन सभी बातों से होंग क्लैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन इन सभी के बीच हम लोगों को एल्डर चेन युन को दिखाया जाता है जो कि शोयन की इस एरोगेंट भरे वर्ड्स को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सबसे पहले तो हंसता है, कहता है सही है लड़के, तुम सही कह रहे हो, पर जो भी हो आज तुम यहाँ पे से बचकर नहीं जा सकते हो। चेन युन के ऐसा कहते ही इस पूरे जगह में सन्नाटा सा छा जाता है, सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम लोगों को होंग ली को दिखाया जाता है। होंग ली अपने सोल्जर्स को कमांड देता है कि होंग चैन को ले जाओ और इसको ठीक करो। जिसके बाद वो खड़ा हो जाता है। यहाँ पर होंग ली बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, जिसके बाद वो तुरंत ही अपने दाव की विंग्स बाहर निकालता है और वो शोयन को मारने के लिए उसके ऊपर हमला करने के लिए उड़ जाता है। लेकिन ये देखते ही हम लोग हान क्लैन के हान ता को देखते हैं जो कि अपने दाव की विंग्स को निकालता है और होंग ली को रोकने के लिए उड़ जाता है। ये दोनों ही लीडर्स शोयन के ऊपर टकरा जाते हैं, इन लोगों के बीच में फाइट होने लगती है। अब एक फुल फ्लेज्ड वॉर की सिचुएशन बन गई है। देखते ही देखते दोनों साइड के सोल्जर्स एक दूसरे के सामने एक दूसरे को मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। हान ता फिर कहता है होंग ली, ये तुम क्या कर रहे हो? ये कंपटीशन हमारे दोनों क्लैन हान क्लैन और होंग क्लैन की मंजूरी से हुई थी। इस कंपटीशन में होंग क्लैन की हार हुई। जब भी कोई कंपटीशन होता है उस कंपटीशन में लाइफ और डेथ की सिचुएशन तो बनती ही है। इस कंपटीशन के रिजल्ट के बाद तुम शोयन के ऊपर उसको मारने के लिए हमला कर रहे हो जो कि इस कंपटीशन का विनर था। तुम्हें याद होना चाहिए इस एक्शन से तुम तुम्हारे होंग फैमिली के रूल्स को ब्रेक कर रहे हो। होंग ली गुस्से में है, कहता है मुझे किसी भी रूल्स की कोई भी परवाह नहीं है। हान ता, तुम मुझे रोक कर मुझे वार की चुनौती दे रहे हो? क्या तुम इस लड़की के लिए मेरे होंग फैमिली से वार करने को भी तैयार हो? हान ता कहता है होंग ली, जो नियम है सो नियम है और तुम इस कंपटीशन के रिजल्ट में जिसमें हमारे हान क्लैन की जीत हुई है उसकी वजह से तुम हमारे शोयन के ऊपर हमला नहीं कर सकते हो। मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। शोयन हान क्लैन का दोस्त है और हान फैमिली किसी भी हालत में हमारे फ्रेंड शोयन को प्रोटेक्ट करेगा। पर हान ता की बात को सुनकर होंग ली और ज्यादा गुस्सा आता है और फिर उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। लेकिन हम तभी एल्डर चेन युन को देखते हैं
है जो कि होंगली को रोक देता है। कहता है तुम दोनों हान क्लैन और होंग क्लैन अभी के लिए इस होंगचेन के मैटर को साइड करो। चेन युन जिसके बाद अपनी दाओजोंग पावर यूज करते हुए होंगली के सामने आ जाता है। शेयन जो कि नीचे खड़ा है उसकी ओर घूर के देखता है। शेयन से कहता है लड़के तुम मुझे बताओ तुम्हारे पास वो 3000 थंडर टेक्निक कहाँ से आई। शेयन एकदम शांत है, उन लोगों को घूर कर देख रहा है। चेन युन कहता है मेरे विंड लाइटनिंग पवेलियन से कुछ साल पहले बहुत सारे मार्शल आर्ट और फाइटिंग स्किल्स चोरी कर लिए गए थे और उन चोरी किए हुए स्किल्स में से एक स्किल हमारी 3000 थंडर टेक्निक भी थी। सो लड़के मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कहीं तुम्हारा उन चोर से कोई रिलेशन तो नहीं है। एक्सप्लेन करो तुम्हारे पास ये 3000 थंडर टेक्निक कहाँ से आई। जिसके बाद हम शेयन को देखते हैं जो कि बहुत ही कामली उसको रिस्पॉन्ड करता है आप जिन चोरों की बात कर रहे हैं उन चोरों से मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है, पर रही बात मैंने इस 3000 थंडर टेक्निक को कहाँ से सीखा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरी एक एक्सीडेंटल अचीवमेंट थी। चेन युन हंसता है, कहता है एक्सीडेंटल अचीवमेंट, तुम्हें क्या लगता है हमारी विंड पवेलियन की ये सीक्रेट टेक्निक 3000 लाइटनिंग टेक्निक इतनी मामूली है कि उसे कोई भी ऐसे ही सीख सकता है। जैसा कि मैं तुम्हारे जवाब से टोटली सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हें दो ऑप्शंस देता हूँ। पहला, मेरे साथ तुम हमारे विंड लाइटनिंग पवेलियन चलो और वहाँ तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करके हम लोग तुम्हारी 3000 लाइटनिंग टेक्निक की सच्चाई जानेंगे। दूसरा, अगर तुम सेकंड ऑप्शन चूज करते हो तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें इसी जगह पर मार दूंगा और तुम्हारे साथ ही साथ हमारे विंड लाइटनिंग पवेलियन की चोरी की हुई 3000 थंडर टेक्निक तुम्हारे साथ खत्म हो जाएगी। पर लड़के चाहे तुम जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करो, आज तुम्हें हमारे विंड लाइटनिंग पवेलियन के हाथों में पड़ना ही है और किसी भी हालत में हम लोग एक आउटसाइडर को हमारी ये सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करने नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर शेयन फर्स्ट ऑप्शन भी सेलेक्ट करता है तो इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी वो लोग शेयन को लास्टली मार देंगे क्योंकि शेयन एक आउटसाइडर है। अब चेन युन की बातों को सुनकर हान फे परेशान होने लगती है। वो शेयन को ऐसे उन लोगों की वजह से प्रॉब्लम में पड़ता हुआ नहीं देख सकती है। अपने फादर से कहती है तो हान ता चेन युन से रिक्वेस्ट करने लगता है, मास्टर मुझे लगता है यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। पर इससे पहले कि हान ता कुछ भी आगे कहता, चेन युन हान ता को रोक देता है। कहता है हान ता रुक जाओ, ये तुम्हारे हान फैमिली का मैटर नहीं है, इसीलिए तुम इसमें इंटरफेयर मत करो। हमारी विंड लाइटनिंग पवेलियन की सीक्रेट टेक्निक चोरी हुई थी जो कि इस लड़के के पास है और इस वजह से ये लड़का सजा का हकदार है। और इसके बावजूद भी अगर तुम शेयन का साथ देने की कोशिश करे तो मुझे लगता है विंड लाइटनिंग पवेलियन को शेयन के साथ साथ तुम्हें भी गिल्टी करार देना होगा। जिसके बाद जो तुम लोगों की सजा डिसाइड होगी, मुझे नहीं लगता तुम्हारा हान फैमिली उसको सह पाएगा। चेन युन की बात को सुनकर हान ता बहुत ही घबरा जाता है, लेकिन वैसे ही शेयन हान ता से कहता है अंकल हान आप चिंता ना करें, आप इस मैटर में ना पड़े, ये मेरे और विंड लाइटनिंग पवेलियन के बीच का मामला है, प्लीज इसमें इंटरफेयर ना करें। शेयन ऐसा इसीलिए कह रहा है ताकि हान क्लैन उसके वजह से कोई भी बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाए। हान क्लैन हमेशा ही सेंट्रल प्लेन में रहने वाला है और विंड पवेलियन बहुत ही ज्यादा बड़ा और ताकतवर है और शेयन की अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं हुई है कि वो सेंट्रल प्लेन के एक स्ट्रॉन्ग पवेलियन को हरा दे। लेकिन फिर से हमें चेन युन को दिखाया जाता है जो कि शेयन की बात को सुनकर कहता है लड़के तुम्हारी बातों को सुनकर तो लग रहा है तुम काफी ज्यादा लॉयल हो, अपने दोस्तों की तुम फिक्र करते हो, इसीलिए मैं होप करता हूँ कि तुम मेरे साथ हमारे विंड लाइटनिंग पवेलियन चलोगे। पर अगर तुम इसको मना किए तो मैं इसी जगह पर तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन फिर हम लोगों को शेयन को दिखाया जाता है जो कि उसकी बात को सुनकर हंस देता है। कहता है मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे विंड लाइटनिंग पवेलियन में नहीं जाने वाला हूँ। और रही बात मुझे डिस्ट्रॉय करने की, चेन युन मुझे लगता है तुम अनक्वालिफाइड हो। शेयन की बात को सुनकर एक बार के लिए फिर से सन्नाटा छा जाता है। लेकिन फिर हम लोग होंग क्लैन की ओर देखते हैं जो कि शेयन की बात को सुनकर एकदम जोर जोर से हंसने लगते हैं। एक सोल्जर कहता है लड़के क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा माथा सटक गया है, तुम्हें लगता है तुम एक दाओ जोंग क्लास के वॉरियर को हरा सकते हो, सच में तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो जो कि हमारे एल्डर चेन युन के सामने इस तरह की नॉनसेंस बातें करने की हिम्मत कर रहे हो और इसीलिए आज तुम्हें तुम्हारी मौत से कोई भी नहीं बचा पाएगा। जिसके बाद हम लोग होंगली को भी देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है। कहता है लड़के तुमने बहुत बड़ी
गलती कर दी। तुमने विंड लाइटनिंग पवेलियन के टॉप अथॉरिटी को चैलेंज करने की हिम्मत करी है। बाकी के लोग भी शेयन का मजाक उड़ाने लगते हैं, कह रहे हैं ये लोग छोटे छोटे जगह से आ जाते हैं और फिर अपने आप को बहुत महान समझने लगते हैं। ये बिद्दी सा लड़का इतना ज्यादा घमंडी अपने सीनियर जनरेशन को इस तरह से बातें कहने की हिम्मत कर रहा है। हम लोग फिर चेन यून को भी देखते हैं जो कि शेयन की बात को सुनकर एक बार के लिए तो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर शेयन को देखने लगता है। देखकर समझ जाता है कि शेयन की दाओकी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो उसको हरा दे। जिसके बाद वो हंसने लगता है, कहता है आजकल के बच्चे दिन ब दिन और भी ज्यादा क्रेजी होते जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता होता कि वो क्या कह रहे हैं, पर क्योंकि तुमने मेरा फर्स्ट ऑप्शन ठुकरा दिया है, मैं भी देखना चाहता हूँ कैसे आखिर तुम अपने इस बात को साबित करते हो। तुम्हें अब एक 4 स्टार दाओ जोंग से टकराना है और मैं भी देखूंगा कि कैसे तुम्हें मारने के लिए अनक्वालिफाइड कह रहे हो। जिसके बाद चेन यून तुरंत ही वहाँ से गायब होता है, शेयन के सामने पहुंच जाता है, शेयन को हिट करता है, पर शेयन फिर से 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। पर चेन यून भी उसी सेम टेक्निक का इस्तेमाल करता है, शेयन का पीछा करता है, पर शेयन उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके हाथों से फिर निकल जाता है। पूरे आसमान में इन लोगों के भागने से जोरदार थंडर गरजने लगती है। शेयन बहुत ही फास्ट मूव्स दिखाता है और हर एक बार चेन यून को चकमा दे देता है, पर माहौल बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो गई है और चेन यून समय के साथ साथ शेयन की स्पीड को मात देने लगता है। और फिर हम देखते हैं चेन यून शेयन को अपनी दाओ जोंग एनर्जी से घेर लेता है। शेयन उसके इस बैरियर में फंस जाता है। शेयन को देखते हैं जो कि इस दाओ की बैरियर में घिर गया है। वो इससे निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, पर उसको इसमें कोई भी ओपनिंग्स दिखाई नहीं दे रही हैं। बैरियर के अंदर अभी सिर्फ वो एल्डर चेन यून है जो कि शेयन को मारने के लिए तैयार हो गया है। ये नजारा देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए हैं। और फिर हम चेन यून को देखते हैं जो कि शेयन के ऊपर अपने तेज स्ट्रॉन्ग पंजे से हमला कर देता है। शेयन जब ये देखता है तुरंत ही वो पीछे हटने की कोशिश करता है। उसका पंजा शेयन के फेस तक पहुंच जाता है, पर इससे पहले कि वो उसको हिट करता, शेयन दोबारा से 3000 थंडर मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और फिर वहां से गायब हो जाता है। पर वैसे ही दोस्तों हम लोगों को एक और एंटिटी को दिखाया जाता है जो कि शेयन के प्लेस में अपीयर होता है और वो एंटिटी एक जोरदार पंच चेन यून के फेस पे जड़ देता है। जैसे ही वो पंच हिट होता है, चेन यून सोनिक बूम वाली स्पीड से धम धम करते हुए गिरता है। ये हमला इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इससे एक भवंडर सी आ जाती है। सभी लोग इस खतरनाक पंच की स्ट्रेंथ को फील कर सकते थे। यहाँ उस एंटिटी के पंच से चेन यून का वो बैरियर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। सभी लोग हैरान, आखिर इतना ज्यादा खतरनाक पंच किसने मारा। चेन यून अपने आप को किसी तरह करके संभालता है, गुस्से और हैरान होकर अपने सामने देखता है और फिर हमें सामने दिखाया जाता है हमारा शेयन वहाँ पर स्टाइल में अपीयर होता है और फिर चेन यून से कहता है तुमने कहा था तुम एक 4 स्टार दाओ जोंग हो और इसीलिए तुम मुझे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, पर मैं फिर से कहता हूँ तुम इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो। और फिर हम लोगों को शेयन के सामने दिखाया जाता है जिसके सामने एक पपेट खड़ा होता है। इस पपेट को अर्थ डीमन पपेट कहा जाता है। ये पपेट शेयन डीमन फ्लेम वैली में ओल्ड डीमन के प्रीशियस ट्रेजर्स में से हासिल करा था। शेयन का लेबल दाओ वांग है, पर इस अर्थ डीमन पपेट का लेबल दाओ जोंग है। और अब जब ये चेन यून शेयन को उसके पपेट के साथ देखता है, हैरान हो जाता है, फिर कहता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम्हारे पास एक दाओ जोंग लेवल का पपेट होगा। लड़के, वाकई में मैंने तुम्हें अंडरएस्टिमेट कर दिया था। चेन यून की बात को सुनकर कि शेयन के कंट्रोल में एक दाओ जोंग लेवल का पपेट है, सभी लोग हैरान हो जाते हैं। होंग क्लैन के सभी लोग डर गए हैं। सबसे ज्यादा घबराया हुआ ये होंग ली है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया है, कह रहा है आखिर ये कैसे हो सकता है। एक डीमन पपेट होना ही बहुत ही ज्यादा रेयर वाली बात है, ऊपर से इस बेवकूफ लड़के के पास एक दाओ जोंग लेवल का अर्थ डीमन पपेट है। आखिर इसके पास ये कैसे आया, ये कौन है। लेकिन इसके बाद हम लोगों को शेयन को दिखाया जाता है। शेयन उस एल्डर चेन यून को देख रहा है, जिसके बाद शेयन बहुत ही आराम से अपने पपेट को ऑर्डर देता है उसको मार डालो। शेयन का ऑर्डर पाते ही हम देखते हैं अर्थ डीमन पपेट चेन यून की ओर तेजी से बढ़ता है और जैसे ही इन लोगों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, यहाँ आसमान में क्रैक्स आने लग जाते हैं। अर्थ डीमन पपेट
कंटिन्यूअसली चेन यून के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर रहा है और हम लोग ये क्लियरली देख सकते हैं कि ये अर्थ डीमन पपेट चेन यून के ऊपर टोटली भारी पड़ रहा है। चेन यून को वो पूरी तरह से धो देता है, ऐसे ऐसे खतरनाक अटैक कर देता है कि चेन यून बहुत ही हेवी इंजर्ड हो जाता है। ये अर्थ डीमन पपेट के मूव्स कमाल के हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और चेन यून इसको कम्पीट नहीं कर पा रहा है। लड़ते हुए इसकी हालत खराब हो जा रही है, पर शोयेन का इस अर्थ डीमन पपेट को कमांड है कि इसको मार डालो, इसीलिए पपेट इसको मारने की कोशिश कर रहा है। इतने स्ट्रॉन्ग अटैक है कि चेन यून जब इसको रोक रहा है वो 2-2 किलोमीटर दूर उड़ जा रहा है और अटैक से स्काई में क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। चेन यून भागने की कोशिश करता है पर अर्थ डीमन पपेट उसको भागने नहीं दे रहा है। इतने ज्यादा खतरनाक अटैक है कि चेन यून अब इसको रोकने से भी घबरा रहा है और डीमन पपेट की वजह से इस पूरे जगह में डिस्ट्रक्शन होने लगता है। और डीमन पपेट के किक्स और पंचेस बहुत ही ज्यादा फास्ट हैं और ये चेन यून इसके हर एक किक और पंच को काउंटर भी नहीं कर पा रहा है। मजबूरन उसे अपने बॉडी पर इसका हिट लेना पड़ रहा है या तो फिर उसे ब्लॉक करना पड़ रहा है। और आसमान में इनके इन फाइट्स के वजह से क्रैक्स बन रहे हैं। हान क्लैन, होंग क्लैन ये नजारा देखकर हैरान है। हानता इस चीज को देखकर कह रहा है शोयेन कितना ज्यादा ताकतवर था। अभी जब शोयेन अपने रियल पावर दिखा रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे पिछले फाइट में शोयेन ने उसके ऊपर मर्सी दिखाई थी। हम लोग शोयेन को देखते हैं जो कि कॉन्फिडेंटली चेन यून को मार खाता हुआ देख रहा है। चेन यून की हालत बहुत बिगड़ गई है और वो भागने की कोशिश कर रहा है, पर अर्थ डीमन पपेट की स्पीड भी उससे ज्यादा है। वो उस तक पहुंच जा रहा है और चेन यून को बहुत ही बुरी तरह से धो दे रहा है। ऐसे ऐसे किक्स मार रहा है कि इस बुढ़े की हड्डियां चटक जा रही हैं। चेन यून के मुंह से हम उसका खून निकलता हुआ देखते हैं। चेन यून अपने 3000 लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके वहां से भागता है। एकदम समझ गया है कि वो इस पपेट से नहीं जीत सकता है। हाफ रहा है, सोच रहा है कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि अगर ये फाइट ऐसी चली तो अर्थ डीमन पपेट उसको जरूर ही मार डालेगा। इस वक्त अर्थ डीमन पपेट शोयेन के सामने है और उसको देख रहा है। शोयेन चेन यून को देख रहा है, घूर रहा है, उसको अपनी आंखों से किलिंग इंटेंट महसूस करा रहा है। अब ये चीज सब देखकर चेन यून घबरा जाता है। अब उसे कुछ तो सोचना होगा। जिसके बाद उसे एक आइडिया आता है। वो होंगली की ओर देखता है, कहता है होंगली उस लड़के को मार डालो, मैं इस अर्थ डीमन पपेट को रोकता हूँ। अगर वो शोयेन मारा जाएगा तो ये अर्थ डीमन पपेट अपने आप ही उसके कंट्रोल से मुक्त हो जाएगा और फिर इसके बाद मैं उस अर्थ डीमन पपेट को कंट्रोल करके होंग फैमिली को दे दूंगा। तुम्हारे पास इसके बाद एक दाओजोंग लेवल का अर्थ डीमन पपेट हो जाएगा। होंगली जब ये बात सुनता है उसके मन में तो लड्डू फूट जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो ऑलमोस्ट दाओजोंग लेवल का पर्सन है और शोयेन अभी भी दाओ वांग के 7 स्टार लेवल पर है। वो फुल कॉन्फिडेंस में है कि वो शोयेन को हरा देगा। चेन यून से कहने लगता है एल्डर आप चिंता ना करें, वो लड़का एक लो लेवल फाइटिंग एम्परर है, इस काम को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं अभी उसको मार कर ये तमाशा इसी वक्त खत्म कर दूंगा। लेकिन ये बात को सुनकर हानता तुरंत ही आगे आता है, कहता है होंगली ऐसा करने की जरूरत भी मत करना। लेकिन तभी वो चेन यून हानता के ऊपर चिल्लाता है, हानता अगर तुमने इस शोयेन की हेल्प करने की कोशिश भी करी तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मेरा विंड लाइटनिंग पवेलियन तुम्हारे हान फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। अब ये बात सुनकर हानता घबरा जाता है, वो पीछे हटने लगता है। हान फैमिली के सभी लोग ही घबरा गए हैं, पर हम शोयेन को देखते हैं जो कि टोटली शांत है। लेकिन उसके बाद वो अर्थ डीमन पपेट को फिर ऑर्डर देता है उसको खत्म करो और फिर अर्थ डीमन पपेट फिर से चेन यून के ऊपर अपने अटैक की बौछार कर देता है। चेन यून घबराया हुआ है, अपने आप को बचाना चाहता है, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी शोयेन को मरवाना चाह रहा है। होंगली से कहता है जल्दी से ये काम खत्म करो और चेन यून की बात सुनते ही होंगली अपने डीमन स्वॉर्ड को समन कर लेता है बहुत ही स्टाइल में। फिर हानता से कहता है हानता चाहे तुम शोयेन की मदद करो या ना करो, पर मैं तुम्हारे हान फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद करके रहूंगा। ये कहकर वो शोयेन को मारने के लिए तेजी से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन फिर हम शोयेन को देखते हैं जो कि वैसे ही अपने रूलर स्वॉर्ड को समन करता है। होंगली का अटैक आता है और शोयेन उस अटैक को रूलर स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है, पर इस डीमन स्वॉर्ड का अटैक इतना ज्यादा
स्ट्रॉन्ग था कि इस ब्लास्ट से शोयन पीछे उड़ जाता है। अब दोस्तों कोई भी पर्सन अगर दाओजोंग लेवल पर हो और उसकी टक्कर दाओवांग लेवल के पर्सन से हो तो ये लेवल बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। शोयन होंगली के अटैक्स को बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट नहीं कर सकता है। अब शोयन को ऐसे हारता हुआ देखकर होंगली और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और फिर शोयन का काम खत्म करने के लिए उसके ऊपर अपने डिवन स्वॉर्ड से 3 स्लैश अटैक करता है। शोयन की ओर चिल्ला रहा है, कह रहा है अब तुम्हें बचाने के लिए कोई भी तुम्हारा डिमन पपेट नहीं आने वाला है, तुम इसी जगह पर मेरे हाथों से मरोगे। शोयन उसके स्लैश अटैक को किसी तरह अपने रूलर स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है, लेकिन इतने में ही होंगली शोयन के पीछे आ जाता है। शोयन के ऊपर बहुत ही तेजी से अपना डिमन स्वॉर्ड चला देता है, पर लकीली शोयन उसको देख लेता है और सही टाइम रहते वो 3000 थंडर मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वहां से अपनी पोजीशन शिफ्ट करता है। शोयन बाल बाल बचता है, होंगली के वो ऊपर आ जाता है। होंगली शोयन के ऐसे फास्ट मूवमेंट्स को देखकर फ्रस्ट्रेट हो रहा है, लेकिन अब शोयन की बारी है। शोयन होंगली से गुस्सा आ गया है और वो उसको अब खत्म करना चाहता है। होंगली से कहता है, होंगली तुम अभी भी कम्प्लीटली दाओजोंग क्लास पे पहुंचे नहीं हो, तुम भले ही दाओवांग के पीक पर हो और तुम्हारा आधा पैर दाओजोंग पर है, पर फिर भी तुम टोटली एक दाओजोंग क्लास के पर्सन नहीं हो। शोयन की आवाज सुनकर होंगली उसके ऊपर अटैक करता है, कहता है तुम्हें मारने के लिए इतना ही काफी है। पर वैसे ही दोस्तों अब शोयन मामला खत्म करने के लिए अपने फ्लेम्स को एक्टिवेट कर देता है। सबसे पहले अपने 2 फ्लेम्स उसको मर्ज करने लगता है, मतलब कि शोयन इस जगह पर अपना एंग्री बुद्धा लोटस तैयार करने वाला है। होंगली अपने 2 हेवनली फ्लेम्स को समन कर लिया है और फिर उन्हें मर्ज कर एक स्ट्रॉन्ग एंग्री बुद्धा लोटस अटैक बना रहा है। ये शोयन के अल्टीमेट एंग्री बुद्धा लोटस अटैक से इतना ताकतवर नहीं होगा, पर इतना ताकतवर होगा कि होंगली को मार डाले, पर इसके लिए भी शोयन को थोड़ा टाइम चाहिए। एंग्री बुद्धा लोटस को प्रिपेयर होने में टाइम लगता है, पर इस बीच होंगली शोयन को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। शोयन को इस बार कवर देने के लिए कोई भी नहीं है और होंगली की अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि शोयन इसे बहुत ही इंजर्ड हो रहा है। शोयन और एक भी अटैक अफोर्ड नहीं कर सकता है। वो अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को यूज करके वहां से भाग रहा है, साथ ही साथ अपने इस मर्जर को कंटिन्यू रखा है ताकि जल्द से जल्द एंग्री बुद्धा लोटस अटैक फॉर्म हो जाए। और इस टेक्निक की वजह से होंगली शोयन के ऊपर जो भी अटैक कर रहा है शोयन उससे लकीली बच जा रहा है। फाइट बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो गई है। शोयन बहुत ही मुसीबत में पड़ गया है। अगर उसका एंग्री बुद्धा लोटस कंप्लीट नहीं हुआ तो होंगली शोयन को हरा देगा, पर शोयन हार मानने वालों में से नहीं है। वो होंगली को कंफ्यूज करने के लिए अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को और भी ज्यादा तेज करते हुए होंगली के चारों ओर घूमने लगता है। होंगली को एक इल्यूजन में डालने की कोशिश कर रहा है ताकि वो शोयन की रियल बॉडी को ना ढूंढ पाए, पर इस चीज से होंगली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अपने डिमन स्वॉर्ड को उठाता है, घुमाता है, एनर्जी एक्टिवेट करके रैंडमली शोयन की एनर्जी पर अटैक करने लगता है। अब ऐसे में होंगली के चारों ओर घूमना खतरनाक था, इसीलिए शोयन उसको छोड़ वहां से और आगे भागने लगता है। होंगली की भी स्पीड काफी ज्यादा तेज है, उसके पास भी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक है। शोयन का पीछा करते हुए वो शोयन के ऊपर बहुत जोरदार अटैक कर रहा है। किसी तरह करके शोयन अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहा है, तेजी से भाग रहा है, पूरा दम लगा रहा है ताकि उसका फ्लेम जल्दी से मर्ज हो जाए, एंग्री बुद्धा लोटस अटैक फॉर्म हो जाए। यहाँ पर जब होंगली शोयन के ऊपर हिट करता है जोरदार एनर्जी इवॉल्व होती है। यहाँ पर हानता और हानफे शोयन को इस मुसीबत में अपने आंखों से देख रहे हैं, पर उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। पर शोयन यहाँ पर होंगली के अटैक से बच जा रहा है। ये चीज देखकर हानता शोयन से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गया है, कह रहा है अपने एक स्ट्रॉन्ग अटैक को प्रिपेयर करते हुए इस तरह से होंगली के अटैक से अपने आप को बचा पाना ये सच में बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ वाली बात है। शोयन जितना स्ट्रॉन्ग है, जितना टैलेंटेड है, मुझे नहीं लगता विंड लाइटनिंग पवेलियन में भी कोई भी यंगर जनरेशन शोयन जितना कैपेबल और टैलेंटेड होगा। शोयन और होंगली की फाइट, उधर चेन्युन और अर्थ डिमन की फाइट, जिसकी वजह से पूरा का पूरा आसमान ब्लास्ट से गूंज रहा है। हम लोग हान फैमिली के फर्स्ट एल्डर हान ची को देखते हैं, जो कि हानता से कहता है शोयन के ऐसे मूव्स को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जब मैं पिछली बार शोयन से फाइट कर रहा था वो
मेरे ऊपर दया दिखा रहा था। उसने तो मेरे ऊपर ऐसे कोई भी ट्रिक्स ही नहीं यूज करे। मैं कितना ज्यादा लकी हूँ। अगर शोयन ने अपने इस तरह के स्ट्रेंथ को मेरे ऊपर यूज करा होता तो मुझे लगता है मैं उसके 10 अटैक को भी झेल नहीं पाता। हम लोग इधर होंग ली को देखते हैं जो कि शोयन से एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया है। वो शोयन को हरा ही नहीं पा रहा है। शोयन हमेशा ही उसके हाथों से सेकेंड भर के लिए निकल जा रहा है और हम देखते हैं शोयन का एंग्री बुद्धा लोटस अब बस कंप्लीट होने ही वाला है। खतरनाक एनर्जी उससे इवॉल्व होना स्टार्ट हो गई है। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव्स निकल रहे हैं जिससे चेन यून का भी ध्यान शोयन की ओर चला जाता है और ये चीज देखकर वो होंग ली के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, अरे बेवकूफ, तुम भी किसी काम के नहीं हो। अभी तक इसको नहीं पकड़ पाए हो। एक लो लेवल दाओवांग को हराने में इतना ज्यादा समय लग रहा है। तुम्हें अपने इस करतूत पर शर्म नहीं आ रही है। चेन यून की बात को सुनकर होंग ली और ज्यादा गुस्सा आ जाता है पर उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन तब उसे आइडिया आता है और फिर वो अपने सोल्जर्स को कमांड देता है कि सभी सोल्जर्स शोयन को घेर लो। ये बात सुनते ही होंग फैमिली के 10-11 स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स शोयन को घेरने के लिए, उसको पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। और ये चीज जो अभी हो रहा है वो सच में बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। एक के लिए इतने सारे लोग जा रहे हैं, वो भी इतना ज्यादा बड़ा क्लैन। हम लोग हांसू को देखते हैं जो कि चीख उठती है, कहती है, तुम बास्टर्ड्स इस तरह से एक लोअर जनरेशन को बुली कर रहे हो, उसको हरा नहीं पा रहे हो तो इतने सारे लोग मिलकर उसको मारने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोगों को अपने करतूत पर शर्म नहीं आ रही है। हान फे तो शोयन की मदद करने के लिए जाने लगती है लेकिन हान ताओ उसको रोक लेता है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बात पूरे के पूरे हान क्लैन की हो गई है और अगर हान फैमिली में से कोई भी शोयन की मदद कर देता है तो वाकई में विंड लाइटनिंग पवेलियन हान क्लैन को बर्बाद कर देगा। वो लोग अपने आप को कंट्रोल करके इस जगह पर शांत रह जाते हैं। लेकिन शोयन यहाँ पर अब इस एंग्री बुद्धा लोटस को कंप्लीट करने के लास्ट स्टेज में। पर हम ये भी देखते हैं कि होंग क्लैन के लोग शोयन को घेरने के लिए उसके अगल बगल पहुंच जाते हैं। एक बार में बहुत सारे लोग शोयन के ऊपर झपट रहे हैं। शोयन अपने फास्ट और इंटरेस्टिंग मूव्स दिखाते हुए उन लोगों से बाल बाल बच रहा है और शोयन के ये मूव्स देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लग रहे हैं। शोयन उन लोगों से पीछा छुड़ाकर वहां से भागने लगता है पर वो लोग मधुमक्खी की तरह झुंड में शोयन को काटने के लिए उसका पीछा करने लग रहे हैं। और दोस्तों एक समय ऐसा आता है जब जैसे ही शोयन एक पहाड़ी पर लैंड करता है सभी लोग शोयन को घेर लेते हैं। होंग ली ऊपर से अपने डीमन स्वॉर्ड को लेकर शोयन के ऊपर अटैक करने के लिए टूट पड़ता है पर हम शोयन को देखते हैं जो कि स्माइल कर रहा होता है। दोस्तों शोयन के इस स्माइल का कारण उसका ये प्रोग्रेस है जिसमें शोयन अपना एंग्री बुद्धा लोटस कंप्लीट कर लिया है। मतलब इन लोगों की मरने की बारी आ चुकी है। जैसे ही लोटस शोयन के हाथों से आजाद होता है उसकी एनर्जी वेव यहाँ पे आए सभी सोल्जर्स को उड़ा देती है और जब होंग ली इन वेव्स को फील करता है होंग ली के एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। एकदम समझ जाता है कि वो लोग शोयन के इस अटैक के काबिल नहीं है। जोरदार बिजली कड़कती है और हम होंग ली को देखते हैं जो कि वहां से भागने लगता है। अपने लीडर को ऐसे भागता हुआ देखकर वो लोग सरप्राइज कंफ्यूज्ड पर उन लोगों को भागने का समय नहीं मिलता है और शोयन के इस एंग्री बुद्धा लोटस के वेव में ये लोग फंसते हैं और इसके फ्लेम में जलकर मारे जाते हैं। फ्लेम की वेव होंग ली तक भी पहुंचती है जो कि उसके बॉडी को भी जला देती है और सभी के सामने बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंग्री बुद्धा लोटस अटैक इवॉल्व होता है। थोड़ी देर के बाद जब शोयन उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है सभी लोग यहाँ तबाही देखने के लिए आते हैं। हान फैमिली जो ऊपर से ये तबाही देख रहे हैं हैरान है कि ये तबाही एक दाओवांग लेवल का पर्सन ने मचाया है। हान ता कह रहा है ये एरिना के बोल्डर्स दाओजोंग लेवल अटैक्स को झेलने के लिए बने थे पर शोयन का ये अटैक इन बोल्डर्स तक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। हम लोग हानची को देखते हैं जो कि पूरा घबरा गया है। कह रहा है आखिर ये किस तरह का स्ट्रेंथ है? क्या शोयन सच में दाओवांग लेवल पर ही है? यहाँ पर इतनी ज्यादा तबाही मची है। होंग ली नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है पर कहीं पे भी शोयन दिखाई नहीं दे रहा है। हानसू शोयन को ढूंढ रही है तभी हान फे को शोयन दिखता है और वो हानसू को दिखाती है। शोयन हवा में उड़ रहा है। उसके बॉडी में गुयान एम्पायर के
लेजेंडरी सीक्रेट विंग्स हैं। नीचे वो होंगली को देख रहा है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। उसकी ऑलमोस्ट बॉडी जल गई है, पर वीडियो में ऐसा दिखाया नहीं जा सकता, इसीलिए इसको ज्यादा खराब नहीं बनाया गया है। होंगली के शरीर से खून निकल रहे हैं। होंगली अपने बॉडी को अपने तलवार से टिकाया हुआ है। अपने अगल बगल देखता है तो होंगलैंड के जितने भी स्ट्रॉन्ग उसके सोल्जर्स थे सभी मारे जा चुके हैं। अब वो समझ गया है कि शोयन उसके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर फिर भी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में शोयन की ओर चिल्लाते हुए कहता है, शोयन, मेरा होंग फैमिली अपने आखिरी दम तक तुमसे फाइट करेगा। मिस्टू से वो शोयन से लड़ते लड़ते मर जाएगा लेकिन हार नहीं मानेगा। होंगली की बात को सुनकर शोयन मुस्कुरा देता है, कहता है, होंगली, तुम्हारा समय ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अब तुम्हारा समय बस मरने का है। और दूसरी ओर हम लोग उस एल्डर को भी देखते हैं जिसका भी काम तमाम हो चुका है और त्रिमन पपेट उसकी भी मार मार कर हालत खराब कर दिया है और वो भी अब और फाइट करने के लायक नहीं बचा है। जिसके बाद होंगली की ओर चिल्लाते हुए कहता है, होंगली, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा होंग फैमिली पूरी तरह से खत्म हो जाए? जल्दी से तुम्हारे एंसेस्टर होंग तियान साओ को बुलाओ। एल्डर की बात सुनकर होंगली लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है। जिसके बाद शोयन की ओर देखकर मुस्कुराता है और फिर अपने हाथों में एक सील को ब्रेक कर देता है। ये सील होंग तियान साओ को बुलाने का एक जरिया है। अब वैसे ही आसमान में एक सिंबल अपीयर होता है जिसको देखकर हान फैमिली के लोग भी समझ जाते हैं कि होंग फैमिली ने अपने एंसेस्टर होंग तियान साओ को इनवाइट करा है। होंग तियान साओ बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो दाओ जोन के 5 स्टार लेवल पर है। हान ता कहता है, अगर होंग तियान साओ यहाँ पर आ गया तो शोयन अपने पपेट के मदद से भी खुद को उससे बचा नहीं पाएगा। हानसू घबरा जाती है। घबराते हुए शोयन से कहती है, शोयन, जल्दी करो, यहाँ से चले जाओ। फिर हम लोग होंगली को देखते हैं जो कि शैतान की तरह हंसने लगता है। शोयन से कहता है, लड़के, तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया। हमारे एंसेस्टर यहाँ पर आ रहे हैं, बस थोड़ी देर। जिसके बाद तुम्हारे ये 2 विंग्स जिसपे तुम फ्लाई कर रहे हो अपने हाथों से, वो इन दोनों विंग्स को नोच डालेंगे। यहाँ पर होंगली खुशी हो रहा था, हंसी रहा था, बात खत्म भी नहीं हुई थी और शोयन अगली पर होंगली के पास आता है अपने रूलर स्वॉर्ड से होंगली के एकदम सिर पर अटैक करता है और बस क्या था, खेल खत्म, होंगली गया। होंगली तड़प तड़प कर मर जाता है। पर वैसे ही दोस्तों ये पूरा जगह जैसे भूकंप जैसे हिलने लगता है। दूर आसमान में हम लोग एक रेड रोशनी देखते हैं जो कि तेजी से उन्हीं लोगों की ओर आ रही होती है। अगले ही पल वो सरीना में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन की अपीयरेंस होती है। इसके यहाँ पर आने से ही ऐसे वेव उठते हैं जो हानता जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सन को भी सफर करने पे मजबूर कर देते हैं। होंग तियान साओ आता है और फिर यहाँ पर इन सभी लोगों को देखने लगता है, सिचुएशन समझने की कोशिश करता है, पर हमारा शोयन होंगली को उसकी गर्दन से पकड़कर होंग तियान साओ के सामने आ जाता है। आखिरी थोड़ी सी जो जान बची थी शोयन उसको भी होंगली के शरीर से निकाल रहा है। दर्द के मारे होंगली चिल्ला रहा है, एंसेस्टर, प्लीज मुझे बचा लो। और हम लोग इस होंग तियान साओ को देखते हैं जो कि शोयन को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कहता है, उसको छोड़ दो वरना। लेकिन तभी हम लोग शोयन के डिमन पपेट को देखते हैं जो कि एल्डर के ऊपर अपना आखिरी वार करता है और उसको भी निपटा देता है। और बस इसी टेंस्ड माहौल के साथ बैटल टू द हेवेंस का एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है।